हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप एसएससी जीडी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारी प्रॉपर क्लासेस चल रही है और अभी तक हमने टोटल 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। पहला हमारा सिंप्लीफिकेशन था, दूसरा हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम था। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। वो सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी क्योंकि उन सब चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। हमें सारे चैप्टर को एकदम कंप्लीट करते चलना है, चाहे एग्जामिनर हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन पूछे या आसान से आसान क्वेश्चन पूछे। तो अगर आज के टॉपिक की बात किया जाए तो आज हम नंबर सिस्टम में कुछ हार्ड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम के बेस पर है। आपके एसएससी जीडी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी चुका है। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल तक तो हम नंबर सिस्टम का हमने टोटल 3 क्वेश्चन को कर लिया था। आज हम उसके आगे चौथे क्वेश्चन को करेंगे। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है, कोई संख्या अपने 47% से 1060 अधिक है तो वह संख्या क्या है। अब देखिए, क्वेश्चन आपका ये कहना चाहता है कि एक संख्या है, वो संख्या अपने 47% से 1060 अधिक है, तो वो जो संख्या है वो हमारा क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। इसमें सिंपली आपका ये करना है, संख्या को हम मानेंगे, माना संख्या x, क्योंकि मैथ में अगर कोई संख्या हमें नहीं मालूम होता है तो हम लोग सिंपली उसे x मान लेते हैं। अब ये जो संख्या है वो अपने मतलब खुद x के 47% से 1060 अधिक है। अधिक मतलब क्या होता है, प्लस, तो 1060 अधिक है। क्वेश्चन हमारे ये कहता था कि कोई संख्या मतलब x अपने 47% से मतलब x के 47% से 1060 अधिक है तो वो संख्या क्या है। x की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले इधर जो हमारा मान दिया गया है इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ है 47। अब परसेंट को हमें भिन्न में बदलना होता है तो हम लोग उसे 1/100 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ गुना में 1/100 हो जाएगा, फिर प्लस 1060। सिंपली लिखेंगे x बराबर x गुना 47 को 1 से करेंगे तो 47 बटा में हो जाएगा 100 प्लस 1060। तो यहाँ 47/100 इंटू x क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x हमारा गुना में है तो हमने यहाँ इंटू में सिंपली लिख दिया, फिर प्लस 1060। अब ये जो 47/100 x है इसे आप बराबर के इस तरफ ले आइए क्योंकि x अपने x के ही साथ रहेगा। तो x इधर है, फिर ये 47/100 x बराबर में ये 1060 उधर ही रह जाएगा। तो हमने इसमें ये किया कि ये जो 47/100 था उसे हमने x के साथ इधर माइनस में कर दिया और ये जो 1060 था उसे हमने वैसे ही छोड़ दिया। अब आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी कि इसके पास बटा नहीं है, इसके पास अपना बटा है, तो क्यों ना हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 100, तो यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ 100x हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ 47x, यहाँ हो जाएगा 1060। अब ये जो 100 है इधर बटा में, अब बराबर के उस तरफ जब उसे करेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली 100x माइनस 47x बराबर 1060। अब ये 100 बराबर के उस तरफ गुना में चला जाएगा। 100 में से 47 को घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 53x 53x बराबर यहाँ हो जाएगा 1060 और ये 100 वाला 00। तो 53 को हम लोग बराबर के उस तरफ रख देंगे तो x का मान यहाँ हो जाएगा 1,06,000 बटा 53। तो 53 से जब इसे भाग लगाएंगे तो हमारा निकल के आएगा x का मान 2000, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सिंपली जैसे जैसे आपका क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आपको नंबर बिठा देना है, उसके बाद उसे सॉल्व कर देना है। इस प्रकार से आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है तो उन संख्याओं का योग क्या है। अब इस संख्या में थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। इस संख्या में आपका ये कहता है दो सम संख्याओं का योगफल। अब सम संख्या हम किसको बोलते हैं, 2, 4, 6, 8 इस तरीके की जो संख्या होती है उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। दो सम संख्याओं का योगफल आपका दिया गया है जो कि है 1848। तो उन संख्याओं का योग क्या है, आपने जो दो सम संख्या मानी है उनका योग क्या है, यही आपका निकालने कहता है।
तो सबसे पहले माना कि पहली सम संख्या हम लोग मानेंगे x, फिर दूसरी सम संख्या को हम लोग मानेंगे x प्लस 2, क्योंकि सम संख्या हमारा 2 बढ़ते रहता है। जैसे कि अगर 2 हमारा सम संख्या है तो नेक्स्ट सम संख्या हमारा 4 होता है, जो कि 2 आगे है। तो इसमें भी सेम पहली सम संख्या को हम लोग x मानेंगे, दूसरी सम संख्या को x प्लस 2 मानेंगे। तो अब कहता क्या है, 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल। आपने ये जो पहली सम संख्या मानी है और दूसरी सम संख्या मानी है, इन संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब कि गुना, इन सम संख्याओं का गुणनफल आपका दिया गया है 1848। तो अब यहाँ पे गुना करना होगा, तो x को x से करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो x को जब 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर बराबर 1848। अब इसमें आपको एक चीज ये दिख रहा होगा कि अब ये हमारा गुणनखंड बनने वाला है, जो कि हमने 8-9 क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये जो है 1848, इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस में बराबर 0। अब आप इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ऐसी दो कौन सी संख्या को गुना करे कि हमारा गुना करने के बाद 1848 आना चाहिए और घटाने के बाद 2 आना चाहिए। तो ऐसी आपकी दो संख्या हमारा हो जाएगा 44x और दूसरा हो जाएगा 42x। 44 और 42 को गुना किया जाएगा, हमारा हो जाएगा 1848 और घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 2x निकलेगा। तो अभी तक हमने जो संख्या मानी है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ x को कॉमन लेंगे तो यहाँ एक x बच जाएगा, यहाँ पे 44, फिर यहाँ माइनस माइनस कॉमन लेवा जाएगा, फिर 42 इसमें कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ प्लस 44। तो अब यहाँ x प्लस 44 इसमें कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा फिर x माइनस 42 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो प्लस वाली संख्या को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि बराबर के उस तरफ हम प्लस वाली संख्या को भेजेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर माइनस में, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए प्लस में। तो इधर जो माइनस वाली संख्या है बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 42 को हमने लिया बराबर 0, तो x का मान हमारा निकल के आएगा 42, क्योंकि माइनस में इधर 42 है तो उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकली है वो है हमारा 42। अब चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न से हमारा कहता था उन संख्याओं का योग क्या है। अब सम संख्या जो हमने दोनों मानी थी उनका योग कहता है, तो x की वैल्यू हमने निकाली है 42 और यहाँ पे दूसरी सम संख्या जो हमारा x प्लस 2 है तो इसकी वैल्यू निकलेगी 44। अब इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 42 और 44 को जोड़ेंगे तो हमारा योग निकलेगा 86 आ जाएगा। तो यही है हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का योग 116 है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, उसी प्रकार से हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले विषम संख्या मानिए, पहली विषम संख्या x को मानते हैं, फिर दूसरी x प्लस 2 को मानेंगे, क्योंकि विषम संख्या दो संख्या के बाद ही आता है। जैसे कि अगर 3 हमारा विषम संख्या है तो नेक्स्ट विषम संख्या हमारा 5 होता है, जो कि हमारा 2 आगे होता है। सम चाहे विषम संख्या दोनों को ही प्लस 2 में मानते हैं। तो दो लगातार विषम संख्याओं का योग, इस बार आपका कहता है योग, तो सिंपली x को x प्लस 2 करेंगे, इसका योग दिया गया है 116, तो x और x हमारा होता है 2x बराबर 116। अब ये जो प्लस 2 इधर था बराबर के उस तरफ माइनस में चला जाएगा, तो 2x बराबर होगा 114, 116 में से 2 चला गया तो 114। तो ये 2 से कट रहा है तो हम काट देंगे, 57 से हमारा कट गया, तो x की वैल्यू निकली 57, 57। तो पहली जो विषम संख्या है वो है 57, दूसरी विषम संख्या 57 प्लस 2 मतलब 59 होगा। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। अब ये जो आपने संख्या दोनों निकाली है उसका गुणनफल मतलब गुना क्या है, गुना किया जाएगा तो 3363 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो 57 और 59 को गुना किया जाएगा तो 3363 आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7:15 के अनुपात हैं, यदि वे एक दूसरे से 128 कम है तो बड़ी संख्या क्या है।
ये संख्या आपको अनुपात में दिया गया है, तो अनुपात को इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले आपका जो 7:15 दिया गया है उसे लिख लेते हैं। ये दो संख्याएं हैं, तो संख्या को हम लोग मानते हैं x, तो ये आपका हो जाएगा 7x, ये आपका हो जाएगा 15x, क्योंकि जब भी संख्या की बात किया जाए तो आप लोग सबसे पहले x मान लीजिएगा। यदि वे एक दूसरे से 128 कम है, कहता है कि ये जो दोनों आपको संख्या दी गई है वो एक दूसरे से 128 कम है, मतलब दूसरी ये जो संख्या है वो पहली वाली से 128 कम है। तो 128 कम कहता था तो हमने 128 को माइनस कर दिया। अब x वाली संख्या को एक साइड में लिखेंगे और 128 को अलग कर देंगे। तो 7x जो यहाँ पे है उसे उधर भेज देंगे, तो 15x के साथ ये -7x हो जाएगा, और ये 128 माइनस में है, इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस में। ऐसे 7x को हमने उधर भेजा तो 128 इधर प्लस में आ जाएगा, फिर इधर 15x था और इस 7x को हमने उधर भेजा तो यहाँ 7x हो गया। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे पलट के लिखा है, तो इन सब में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो 15 में से 7 घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 8x बराबर 128। अब 8 से 128 को काटेंगे तो x बराबर निकला है 16। कहता है कि बड़ी संख्या क्या है। अब 7x और 15x में बड़ी कौन है? 15x। संख्या निकलेगा 15x, तो 15 गुना x का मान हमने निकाला है 16, तो 15 को जब 16 से गुना करेंगे 240, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि हमारी हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप लोग प्रॉपर क्लास करते रहो और आपके प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे और एग्जाम के आते तक तो आप लोगों का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। क्योंकि इस बार एसएससी जीडी में आपको एक सीट तो अपनी पक्की करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये आपका सपना है। जाने से पहले कुछ होमवर्क का क्वेश्चन दे के जाते हैं, जिसे आप घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका सोल्यूशन कर इसका आंसर आप हम नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आप लोग हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।